अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम सुल्तान महमूद गजनवी को डिस्कस करेंगे। आप 2 नवंबर 971 को गज़ा में पैदा हुए। वालिद का नाम सबख्तगीन था, कुनियत अबुल कासिम थी। लक़ब अमीनुल मिल्लत यमीनुल दौला यानी हुकूमत का दायां हाथ था। आप 998 से लेकर 1030 तक गज़ा के सुल्तान रहे। आपकी वफ़ात 30 अप्रैल 1030 में हुई। राजा जयपाल की छेड़छाड़। सिंध की तरफ से इस्लामी रियासत के क़याम का अमल ख़त्म होने लगा तो कुदरत ने शुमाल की तरफ से इस काम को जारी कर दिया। अब्बासी हुक्मरानों की नाअहली के बयस मुसलमानों की मकामी सल्तनतें कायम होने लगीं, जिनमें अफ़ग़ानिस्तान में सबख्तगीन की सल्तनत, गाज़ा बरसग़ीर के शुमाल मगरब में एक मुस्तहकम सल्तनत थी। उन दिनों शुमाली हिंदुस्तान में राजा जयपाल की हुकूमत थी। इसे सबख्तगीन का इक़्तिदार नागवार गुजरा तो इसने गज़ा पर चढ़ाई कर दी। जयपाल को शिकस्त हुई और उसने दरियाए सिंध का इलाका देकर जान बचाई। लाहौर पहुंचकर उसने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद मांगी और 991 में एक बार फिर गजना पर हमला कर दिया। पिशावर के करीब मुतहदा राजाओं को शिकस्त हुई और सबख्तगीन की धाक बैठ गई। राजा जयपाल की छेड़छाड़ ने सबख्तगीन के बेटे महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर हमला करने और हिंदू राज्यों को इत्तेहाद को पारा पारा करने पर मजबूर कर दिया। सबख्तगीन की वफ़ात 997 के बाद राजा ने महमूद गजनवी को कमज़ोर हुक्मरान समझकर 27 नवंबर 1001 में सल्तनत गजना पर चढ़ाई की, मगर महमूद गजनवी ने एक बार फिर पिशावर के पास से शिकस्त दी। राजा जयपाल गिरफ्तार हुआ और तावान जंग अदा करने के वादा पर रिहा हुआ। राया के लान तान से तंग आकर उसने खुद को आग लगाकर खुदकशी कर ली। तारीख़ में बरसग़ीर पर सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमले मशहूर हैं। शुरू में तो अपनी सल्तनत को राजा जयपाल की दस्त बरदार से बचाने के लिए उसने दर्रा खैबर, पिशावर और भंडांडा पर हमला किया, मगर बाद में हिंदू राजाओं की इमदाद करने वाले मुल्तान के इस्माइली हुक्मरान को सबक सिखाने और राजाओं की क़ुव्वत को हमेशा के लिए ख़त्म करने इसे बरसग़ीर में मज़ीद फ़ौज कशी करना पड़ी। अगरचे वो बरसग़ीर को अपनी सल्तनत में शामिल करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन इसके बाद के फ़ातिहीन को शुमाल का कमज़ोर रास्ता सुझाई दिया गया और यूँ शुमाल की तरफ से हिंदुस्तान की तस्ख़ीर का आगाज़ हो गया। 1005 में महमूद गजनवी ने मुल्तान के इस्माइली हुक्मरानों अबुल फ़तह दाऊद करमती पर फ़ौज कशी की, जो राजा जयपाल को मुसलसल इमदाद देता रहा था। रास्ते में जयपाल के बेटे आनंदपाल ने महमूद को रोकने की कोशिश की, मगर महमूद आगे बढ़ता गया और मुल्तान फ़तह कर लिया। दाऊद ने इस्माइली कैद से तौबा कर ली, चुनाचे उसे मुल्तान का हाकिम मुकर्रर करके वापस गजना चला गया। महमूद ने अंदाज़ा लगाया था कि पंजाब को अपनी सल्तनत में शामिल किए बगैर गजना को इस्तेहकाम नसीब नहीं हो सकता। तरलू चंद के बाद उसका बेटा बहीम पाल लाहौर का राजा था। 1021 में महमूद ने लाहौर पर हमला किया। बहीम पाल अजमेर भाग गया और वहां जाकर फौत हो गया। चुनाचे महमूद ने लाहौर को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और यूं पंजाब का सल्तनत गजना के साथ इल्हाक हो गया। लाहौर का नाम महमूदपुरा रखा और अयाज को यहाँ का गवर्नर बनाया। अयाज का मज़ार लाहौर रिंग महल में है। बरसग़ीर पर महमूद को 16वां हमला बेहद अहमियत रखता था। ये गुजरात के शहर सोमनाथ पर इसका हमला था, जिसमें सोमनाथ का मशहूर बुत तोड़ा गया। इस्माइलियों को शिकस्त दी गई और महमूद को करोड़ों रुपए का सोना, चांदी और जवाहरात हासिल हुए। बहर अरब के साहिल के पास गुजरात में सोमनाथ का एक अजीमुल शान मंदिर था। सोमनाथ के बुत को गुस्ल देने के लिए गंगा से पानी, ताज़ा और खुशबूदार फूल कश्मीर से मंगवाए जाते थे। सोमनाथ पर लश्कर कशी को महमूद गजनवी ने जिहाद करार दिया। चुनाचे मुस्लिम इलाके से 3000 रज़ाकार मुजाहिद इसके साथ शरीक हुए। 18 अक्टूबर 1025 को 60,000 के लश्कर के साथ गजना से रवाना हुआ। दलदलों और सहराओं से गुजरता हुआ 6 जनवरी 1026 को सुल्तान किला सोमनाथ के सामने पहुंचा। सोमनाथ का हाकिम फरार हो गया, मगर ब्राह्मणों ने डट कर मुकाबला किया।
اگلے روز سلطان نے سومنات کے عظیم بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بت کے اندر سے بے شمار سونا، چاندی اور جواہرات برآمد ہوئے، جنہیں سلطان نے مکہ، بغداد اور غزنہ کی مساجد کی سیڑھیاں میں لگانے کے لیے بھیج دیا۔ محمود غزنوی نے ہر حملے میں ہندو کے بتوں کو پاش پاش کیا تھا، اس لیے وہ بت شکن کہلایا تھا۔ 1027 میں اس نے سندھ کے جاٹوں کو دریائے سندھ پر شکست دی۔ محمود غزنوی واپس چلا گیا اور وہیں اپریل 1030 کو اس کی وفات ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں میں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا مسعود 1030 میں تخت نشین ہوا۔ 1037 میں اس نے پنجاب میں ہانسی اور سونی پت کے علاقوں کو فتح کیا۔ 1040 میں مسعود پنجاب میں اپنے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اپنے ماں باپ کی طرح وہ بھی بہادر انسان تھا، مگر غزنوی عہد حکومت کو برقرار نہ رکھ سکا۔ ان کے بعد بھی 10 غزنوی حکمران آئے، مگر اندرونی شورشیں اور بغاوتیں بڑھتی گئیں۔ انہی دنوں افغانستان کے علاقے غور کے حاکم غیاث الدین محمد غوری نے 1173 میں غزنہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بھائی شہاب الدین غوری کو لاہور کا حاکم مقرر کیا، جس نے اپنے لشکر کے ساتھ 1186 کو لاہور پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے حاکم خسرو ملک اور اس کے بیٹے بہرام کو گرفتار کر کے اپنے بھائی غیاث الدین کے پاس روانہ کر دیا۔ اس طرح پنجاب میں غزنوی دور کا اختتام ہوا۔